एनी न्यू हैबिट यू वांट टू बिल्ड इन योर लाइफ, कोई भी नई जो आदत आप बनाना चाहते हो अपने जीवन में, उसको 90 दिन का समय लगता है बनने में। आप इतनी फास्ट एरा और इतनी शॉर्टकट लाइफ में जीते हो, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट लाइफ, है ना। सो यू एक्सपेक्ट कि हर कुछ अचानक से होने वाला है। आज अंग्रेजी का विचार आया, क्यों आया? क्योंकि एनडीए करना है। इससे पहले 12 साल 11 साल विचार नहीं आया अंग्रेजी का। 11 साल बाद आज विचार आया और कल चमत्कार चाहिए कि कल सुबह उठे तो बस अंग्रेजी बोलते हुए उठे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हिंदी बोल करके आगे कुछ काम चल जाएगा। आज आपके पास 1 साल है, अंग्रेजी नहीं आती है, सीखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और अंग्रेजी सीख भी ली तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजी की सहजता नहीं सीखी, अंग्रेजी से दोस्ती नहीं किया, आप मजबूरी बस अंग्रेजी सीख रहे। What is role of English in your life? You will be speaking in English and then you will be getting a recommendation or selection in return. That should not be your purpose. Feel the importance of this language in your life. That comfortability is required in service selection board. Since English is the official language of this organization, therefore this organization expects you to be a candidate who can conversate very effectively and freely in English. You got my point? First point. And if you want comfortability with language, start doing 3-4 exercises in your day-to-day life for next 1 year. Write minimum 2 to 3 pages in English every day. Whatever comes into your mind. You can write a letter to your father, how your life is going over here, how's your academics going on. You can write a letter to your friend, you can write a letter to your teacher, you can write your daily routine, what time you woke up, how you spent your day. These are the things where you can put some feelings of yours on a piece of paper. Write 3-4 pages every day. Start reading some good books apart from academics. पढ़ने की आदत डालिए। छोटी छोटी किताबें जो अंग्रेजी में बहुत कमजोर है, वो डॉक्टर सुधा मूर्ति की किताबें आती हैं, नारायण मूर्ति की, भाई बहुत अच्छी किताबें लिखती हैं बच्चों के हिसाब से। एक किताब है कॉमन बट येट अनकॉमन। पॉकेट मनी मिलती होगी घर से, ट्राई सेविंग पॉकेट मनी एंड परचेज अ स्मॉल बुक ऑफ अराउंड 100 रुपीज एवरी मंथ। बहुत मोटी किताब मत खरीदो, पतली किताब खरीदो जिसे आप इंजॉय करो। एकेडमिक्स से बाहर जब आप खाली समय पाएं, रात में सोने से पहले 2-4 पेज पढ़ करके आप सोते हैं। एंड यू फिनिश अ बुक एवरी मंथ। मेक इट अ हैबिट। थर्ड, whenever you get time, try recording your voice on your mobile every day, whenever you get time, not every day, but try getting it recorded so that you can judge yourself how much improvement I am showing now. उससे भी ज्यादा अगर किसी को डर लगता है लैंग्वेज को लेकर के, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड ऐप है, दैट इज CV, SIVI, CVAI इंग्लिश लर्निंग कोर्स। मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, दुनिया भर के यूट्यूब देखते हो, उससे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करें। So
these are three minor exercises which you have to do. Writing every day 2-3 pages. Reading a book. Whenever you read something, read it loudly. बोल बोल के पढ़ने की आदत डालो, मन में मत पढ़ो. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप हेजिटेंट होते हैं, घबराहट की वजह से आप बोलते नहीं हैं लोगों के सामने. जब आप बोल बोल के पढ़ना शुरू करोगे, वो उच्चारण आपके मुंह से बाहर निकलेगा तो आपका वो डर खत्म होना शुरू होता है. And third is recording your own voice whenever you get time. Keep doing it. Overnight miracle नहीं. अभी आपके पास 1 साल का समय है. What human psychology says, any new habit you want to build in your life, कोई भी नई जो आदत आप बनाना चाहते हो अपने जीवन में, उसको 90 दिन का समय लगता है बनने में. आप इतनी फास्ट एरा और इतनी शॉर्टकट लाइफ में जीते हो, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट लाइफ, है ना. सो यू एक्सपेक्ट कि हर कुछ अचानक से होने वाला है. आज अंग्रेजी का विचार आया. क्यों आया? क्योंकि एनडीए करना है. इससे पहले 12 साल 11 साल विचार नहीं आया अंग्रेजी का. 11 साल बाद आज विचार आया और कल चमत्कार चाहिए कि कल सुबह उठे तो बस अंग्रेजी बोलते हुए उठे. ऐसा कभी होने वाला नहीं है. To learn a new habit, you have to undergo a process of 90 days minimum. How it is divided? Suppose not only English, you want to learn any language, German, French, anything. Start living with that language or start living with that habit 24/7 for 14 days. 14 दिन जब आप उस भाषा के साथ, उस आदत के साथ 24/7 जीना शुरू करोगे तो 14 दिन बाद क्या होगा? सीखे कुछ नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं है. सिर्फ 14 दिन बाद आपका जो अंदर से डर होता है अंग्रेजी का, वो डर हट जाएगा. इतना ही काम होने वाला है. डोंट एक्सपेक्ट कि आप बोलना शुरू कर दोगे. कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 7 days. 24/7 7 दिन और करोगे, 21 दिन पूरे हो गए. 21st day you start understanding that, मतलब आप उस चीज के साथ सेटल्ड हो गए हो. अब आपकी दोस्ती होना शुरू हुई है अंग्रेजी के साथ. एंड कंटिन्यू वर्किंग फॉर नेक्स्ट 69 days. उसी शिद्दत के साथ, उसी लगन के साथ 69 days और मेहनत करो उस पे लगातार 24/7. Then it becomes your habit. And I can assure you 90 दिन बाद फिर आपको ये डर भी नहीं रहेगा और आपको जिंदगी में पलट करके देखना नहीं पड़ेगा कि हाँ अब अंग्रेजी और हिंदी की समस्या लाइफ में रह गई. बट ये काम करना बड़े डिवोशन के साथ. 90 days मतलब जैसे आप पानी में डूब गए तो 90 दिन डूबे रहो. अगर एक दिन भी ऊपर उठोगे तो ये सारे जो मेहनत है आपने 40 दिन की, 50 दिन की, वो जीरो हो गई. एक बार गर्दन ऊपर उठा ली तो इसका मतलब फिर 90 दिन सबमर्ज रहना उसके अंदर. वो आदत आपको जीनी पड़ेगी उतने दिन. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर. सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज इज योर गुड IQ लेवल. एक तेज दिमाग का यंगस्टर चाहिए जिसका दिमाग जल्दी काम करता हो, दुरुस्त काम करता हो. You need to be good with your IQ level. Third requirement is your general awareness. The day you left your home, जिस दिन आपने अपने घर की दहलीज से कदम बाहर निकाला था यहाँ चलने के लिए, उस दिन ये तय हो चुका था कि आपका मकसद क्या है. ऐसा नहीं कि आप मकसद आज ढूंढोगे. मकसद डिसाइड कर चुके हो अपनी लाइफ का.
और जब वो मकसद डिसाइड हो चुका है तो फिर अब सिर्फ मेहनत बचती है, फिर मेहनत में कमजोरी नहीं। अगर पता है कि आज से 2 साल बाद जनरल अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू, तो आज से क्यों नहीं वो आदत डाली जाए कि रोज 2-4 न्यूज देख लिया करे। एज अ यंगस्टर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल, व्हाट इज इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, हाउ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड आउट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, what is India's status at present। खुद से ढूंढो, न्यूज आएगी, 1 न्यूज 2 न्यूज आपने पढ़ी, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अब उसको ढूंढो आगे कि हाँ यार ये ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक कब शुरू हुआ था, लास्ट ओलंपिक कब हुआ था, ये वाला पेरिस में हुआ, अगला वाला कहाँ होगा, इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या अचीवमेंट्स है वहां पर। इस तरीके से आप थोड़ी अपनी जिज्ञासा जगाते रहिए, यू विल कीप योर सेल्फ अवेयर कैंडिडेट। रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज से आदत डालोगे तो 2 साल बाद ये आदत बन चुकी होगी, अदरवाइज फिर जुगाड़ व्यवस्था ढूंढोगे, 2 साल बाद जा करके पूछोगे जब एसएसबी आ जाएगी, सर इंग्लिश नहीं आती आप क्या करें। अरे ये तो 2 साल पहले पता था जब घर से बाहर निकले थे कि अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, 2 साल क्यों छुप के बैठे हुए थे फिर आप। उस समय मेहनत करनी थी। नो वन विल हेल्प यू आउट। 2 साल बाद अगर यही सवाल लेकर के आप खड़े होते हो कि सर भाषा ठीक नहीं है, अंग्रेजी ठीक नहीं है, हिंदी बोलने से काम चल जाएगा, ये भ्रम है। और 2 साल बाद आप जिससे पूछोगे वो सिर्फ आपको दिलासा दे सकता है, थोड़ा सा पैम्परिंग कर देगा, कोई बात नहीं बेटा डरना नहीं, आप जैसा आता है वैसा बोलो, बट उसे भी मालूम है रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला इसका। और ये लापरवाही किसी और ने नहीं किया, आपने किया। यू प्लेड विद योर लाइफ, खिलवाड़ आपने किया अपनी जिंदगी के साथ। 2 साल किसी चीज की जानकारी होते हुए भी आप सोते रहे, ये कमजोरी थी आपकी। उस समय जगना चाहिए था आपको। After 2 years when you crack your written examination, then you comes to someone and say, sir, वो important lecture topic कुछ बता देते, याद कर लेते। How stupid this youngster is। 2 साल पहले से पता था कि जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर रोज न्यूज सुनता, अपने आप को अपडेटेड रखता तो शायद इसे ये नौबत कभी नहीं आती। मगर 2 साल सोते रहे, लास्ट में आके बोला सर 50 टॉपिक बता दो, 30 टॉपिक बता दो, अच्छा 10 ही बता दो, कम से कम कुछ तो काम चले सर। अच्छा जो टॉपिक आ गया सर मान लीजिए नहीं उस पर कुछ आता है, तब क्या करें। अरे कैसे नहीं आता है, 2 साल तक क्या करते रहे फिर आप। Fourth requirement of this organization is your health. How many of you wake up early in the morning and goes for a jogging or a run every day? दूसरों को देख के हाथ मत उठाना। Very less number of candidates। आप लोग क्या करते हो भाई? अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखो। यू आर अ यंगस्टर एंड रिमेंबर, एक यंगस्टर का दिन सूरज के उगने से नहीं शुरू होता है। एक यंगस्टर का दिन शुरू होता है अपने माथे से गिरती हुई एक पसीने की बूंद देख करके कि क्या वो माथे से पसीने की बूंद गिरी है, मेरा दिन शुरू हुआ या नहीं हुआ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। शारीरिक भाषा बिल्कुल गिरी होती है, देख के पता चलता है यार क्या बीमार इंसान, बीमार यंगस्टर कौन चाहेगा यार। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप
अपनी सर्विसेज देने के लिए आते हैं, इलाज कराने के लिए नहीं आते हैं कि आज कोई आपको ऑफिसर बनाए और फिर जिंदगी भर आपका इलाज करवाते रहे वहां बैठ करके। So you must be careful about your health. Physical health can be controlled by certain exercises on ground, playing some sports,